नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है और आज एक और ट्रेनिंग आपके बीच में लेकर आया हूं जिसका नाम है ड्रीम सेटिंग। देखिए, हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल अदा होता है किसी भी लीडर को या किसी भी डायरेक्ट सेलर को उसकी सफलता तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग उन सभी लीडर्स के लिए है जो अभी तक अच्छे से इस बिजनेस को समझ नहीं पाए हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपके पास कोई टारगेट नहीं है, तो जिंदगी आपकी बहुत गलत तरीके से चल रही है। दोस्तों, कभी भी आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। आपका वो कौन सा ड्रीम है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आपका वो कौन सा ऐसा सपना है जिसे आप कुछ महीनों में, कुछ साल में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आज की ट्रेनिंग बहुत खास होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो पहले कर दीजिए, लेकिन अगर आप वाकई जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग आप जरूर लीजिएगा। इसमें आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ बने रहिए आप 10 मिनट के अंदर वो चीजें आपको मिल सकती हैं जिसे देखकर और सुनकर और समझकर आप सफल हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो दोस्तों, स्लाइड पर आपके सामने कुछ लिखा हुआ है ड्रीम सेटिंग, यानी कि अपने सपनों को हम किस तरीके से सेट करें और उसको क्रम से कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। तो इसके बारे में सीखते हैं, लेकिन इससे पहले सीखते हैं कि ऐसे वो कौन से ड्रीम होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। मैं एक आपको फैक्ट बताता हूं, बहुत लोग अपने ड्रीम सेट नहीं करते हैं। बहुत लोग नहीं करते हैं, या तो उसको उस तरीके का एजुकेशन नहीं मिला है, या फिर वो उस तरीके से सीख नहीं पा रहा है, या फिर उसको अच्छी तरीके से कोई सिखा नहीं पा रहा है। खासकर डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम सेटिंग की, यानी कि टाइप ऑफ ड्रीम लिस्ट। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले हमको ये देखना होता है कि जो लिस्ट है वो किस प्रकार की है ड्रीम की। दोस्तों, 3 प्रकार की लिस्ट होती है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म, दूसरी है मिड टर्म, तीसरी है लॉन्ग टर्म। अब इसमें थोड़ा सा समय भी दे रखा है कि आप किसी भी काम को जब करते हैं, या फिर यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जिस कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो आपका एक शॉर्ट टर्म ड्रीम होना चाहिए। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में आदमी काम क्यों करता है, आप सबको पता है कि वो अपनी इच्छाएं, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, जल्दी से जल्दी करना चाहता है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, और लोग कर भी रहे हैं। तो यहां पर आप पहले अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाइए। शॉर्ट टर्म ड्रीम यानी कि 6 महीने का। अब यानी कि लिस्ट में जो पहला दिखाया गया है शॉर्ट टर्म ड्रीम यानी कि 6 महीने का, तो वो सस्ता ही होना चाहिए। 5-10 हज़ार रुपए का कोई ऐसा आइटम होना चाहिए, उसका आप अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम बना सकते हैं। एंड मिड टर्म यानी कि लगभग 1 साल का। 1 साल में अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आप दोस्तों वो चीजें भी पूरा कर सकते हैं जो 20-30 हज़ार रुपए का आइटम आता है। जैसे आप एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं, आप एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा आइटम जो आप लेना चाहते हैं, उस प्रकार से आप अपना एक मिड टर्म ड्रीम भी जरूर लिखें। और साथ में लॉन्ग टर्म ड्रीम यानी कि 3 से 5 साल, जो आप एक बड़ा काम करना चाहते हैं, आप अपने परिवार को एक बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं जिसकी कीमत काफी अच्छी हो सकती है। तो दोस्त, इस प्रकार से आप ये चीजें बना सकते हैं, यानी कि ये लिस्ट है आपके सामने। साथ में नीचे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट स्पेसिफिक ड्रीम फॉर्मूला, यानी कि इसको पूरा करने का एक फॉर्मूला भी है जिसे मैं कहता हूं स्मार्ट। मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं इसको स्मार्ट कहते हैं। अब इसको मैं अलग अलग तरीके से विभाजित करता हूं आपके सामने। यानी कि एस का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब आप अच्छे समझिए कि भाई दिख रहा है, क्या करने वाला है, उस प्रकार से वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड दूसरा है मेजरेबल, नपा तुला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई आप खड़े तो यहां पर और आप बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त मेरे। इस प्रकार से मेजरेबल होना चाहिए कि आपने अगर थोड़ी सी भी ताकत लगा दी तो आप उसे पकड़ सकते हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है अचीवेबल, यानी कि वो अचीव होने वाला लगना चाहिए। हाँ, इसे मैं अचीव कर सकता हूं। सर, मैं 10 हज़ार रुपए का आइटम तो ले सकता हूं 6 महीने के अंदर अंदर। सर, मैं 20 हज़ार का आइटम तो ले सकता हूं 1 साल के अंदर अंदर। इस प्रकार से वो अचीवेबल होना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रियलिस्टिक, यानी कि वो वास्तव में दिखाई देना चाहिए। हाँ, रियल में ये चीज आ सकती है। आप बहुत बड़ी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं, आप ऐसा ड्रीम सेट कर सकते हैं जिसको रियली में आप पा सकते हैं। एंड लास्ट है टाइम बाउंड। हर चीज को पाने का एक समय तरीका होना चाहिए, यानी कि आप एक समय जरूर लिखिए, मैं इतने समय में ये चीज ले सकता हूं, ये टाइम आपका होना चाहिए। तो उस टाइम के हिसाब से आप अपना पैरामीटर तैयार करते हैं। एंड आप फिर स्टेप बाय स्टेप अपने उस अपलाइन के साथ बैठकर जो आपको इस बिजनेस में लाया है वो आपको बताएगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो इसी को कहते हैं ड्रीम सेटिंग। दोस्तों, एक और तरीका है जो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, दैट्स कॉल्ड द क्रिएट ए ड्रीम लिस्ट। जी हाँ, किस प्रकार से 3 टाइप ऑफ ड्रीम। देखो, यहां पर ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूं समझने का प्रयास करना। क्रिएट ए ड्रीम लिस्ट, 3 टाइप ऑफ ड्रीम्स। कौन कौन से हैं?
फाइनेंशियल ड्रीम, मटेरियलिस्टिक ड्रीम एंड पर्सनल ड्रीम। अब बहुत सारे कह रहे हैं सर अब आपने तो लिस्ट बताया था। जी हाँ, उसी ड्रीम का एक पार्ट है जिसको कहते हैं ड्रीम लिस्ट को क्रिएट करना। यानी कि आपके पास ये जो 6 महीना, 1 साल या 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी आपने बनाया है लिस्ट में, तो दोस्त उसके अंदर क्या चीज होती है वो जरूरी है। क्या क्या चीज होती है? फाइनेंशियल ड्रीम, आप कितना फाइनेंशियल ड्रीम बनाना चाहते हैं, आप मटेरियलिस्टिक क्या मटेरियल लेना चाहते हैं, आप पर्सनल ड्रीम क्या पूरा करना चाहते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। इस प्रकार से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं इसको। तो फाइनेंशियल ड्रीम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप। बहुत लोगों के नहीं होते हैं भाई साहब फाइनेंशियल ड्रीम, मुझे कितना पैसा कितने समय में कमाना है, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, बहुत लोग सेट नहीं करते हैं। दूसरी बात, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, लाइफ का कितना समय गुजर रहा है। सबको पता है कि 2023 जा चुका है, आपके हाथों से ही गया है। अगर आज आपकी जो उम्र है वो 25 साल है तो ये 2024 जाते जाते आप 26 साल के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि 2-3 साल के बाद आप और बड़े हो जाएंगे और समय गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। मेरी शादी को 24 साल हो गए, मुझे खुद नहीं पता चला कैसे गुजर गया। तो आप समझने का प्रयास करिए। बड़े हुए, शादी हुई, जिम्मेदारी बढ़ रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या जैसे जिम्मेदारी बढ़ रही है उस तेजी से कमाई भी बढ़ रही है? इमोशनली है, लेकिन थोड़ा सा सोचने का सवाल जरूर है, क्या उसके हिसाब से आपकी जो कमाई है उसका जरिया बढ़ रहा है? अधिकतर लोगों के फाइनेंशियल ड्रीम होते ही नहीं है और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि वो सही जगह पर सही काम नहीं करते हैं। ये समझने का प्रयास है दोस्त। तो फाइनेंशियल ड्रीम में मैं इतना ही आपको बताऊंगा एंड साथ में मैं आपको मटेरियलिस्टिक ड्रीम के बारे में बता देता हूं। ये भी समझने का प्रयास करिएगा अभी आपके पास क्या संपत्ति है। आप जिस उम्र के पड़ाव पर अभी आ चुके हैं, हो सकता है आपकी उम्र 30-32 साल हो चुकी हो सकता है 40 साल हो चुकी है, हो सकता है आप अभी 20 साल के हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास अभी क्या संपत्ति है, किस संपत्ति के आप मालिक हैं और आगे आने वाले समय पर आप किस संपत्ति के मालिक होंगे। कौन सी गाड़ी चला रहे हो अभी, अगले साल कौन सी होगी एंड आने वाले 1-2 साल में कौन सी गाड़ी आप खरीदने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है, गाड़ी से भी लोगों की औकात का पता चलता है, आपका ट्रीटमेंट बदल जाता है मेरे भाई। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज ही ले लीजिए, नहीं, आप किस गाड़ी से सरवाइव कर रहे हैं। अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट अलग होगा, आप बाइक से जा रहे हैं अलग होगा, आप एक मिड टर्म टाइप की गाड़ी से जा रहे हैं अलग होगा और एक लग्जरी कार से जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट अलग होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं है? आज के समय पर जरूरी है, जरूरी है। तो दोस्त, किसी को बुरा लगता है तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई यही है। तो ये मटेरियलिस्टिक ड्रीम आप जरूर बनाइए कि आप क्या करने वाले हैं। एंड पर्सनल ड्रीम, ये तो सबसे पहला आता है ना पर्सनल ड्रीम सबसे पहला आता है। खुद की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा हो जाती है ना मेरे भाई कि इंसान अपने खुद के सपने पीछे छोड़ देता है और अपनों के सपनों को पूरा करने लगता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब आदमी जॉब पर जाता है तो उसको पता है कि 10 से 12 घंटे उसे काम करना है, थक हार करके आता है, रोटी खाता है, खाना खाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठ करके वो चलता रहता है और उसको पता भी नहीं चलता कि 40 साल उसके कैसे गुजर गए। और 40 साल के बाद फिर वो कहता है अब मैं कुछ करूंगा रिटायरमेंट के बाद कहता है अब मेरे पास टाइम है, अब मैं कुछ करूंगा। और जीवन ऐसे ही हाथ से फिसल जाता है। आपने देखा होगा ना, रेत को ऐसे मुट्ठी में ले लो, क्या होता है, रेत को मुट्ठी में जब लेते हैं तो धीरे 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 गिरता है, वो पता ही नहीं चलता। ऐसे ही 40 साल गुजर जाते हैं व्यक्तियों के और ये एक सही समय होता है आदमी की ग्रोथ का। इसी 40 साल के ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं और बहुत सारे लोग दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी कहीं गिनती भी नहीं होती है। तो आप और हम ऐसे नहीं आए हैं इस दुनिया के अंदर कुछ गिनती करवाने के लिए आए हैं, है ना। गिनती का हिस्सा नहीं बनना है दोस्त, अपना दिखाना है कुछ करके थोड़ा सा। और ये खूबसूरत जीवन जो आपको मिला है इसका एंजॉय नहीं ले पाता है, वो पूरा जीवन नहीं ले पाता है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, ईश्वर ने जो इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, क्या आपका सपना नहीं है कि आप इस दुनिया के कोने में जा करके देखें कि भाई कहाँ पर कौन सा देश किस प्रकार से काम कर रहा है, उनका आर्ट ऑफ लिविंग किस प्रकार का है, वहाँ की सड़कें कैसे हैं, वहाँ की इमारतें कैसी हैं, वहाँ पर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ का अनुशासन कैसा है। वो सारी चीज़ें देखने का मन नहीं करता आपका? कभी करना चाहिए आपको। और जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर आप जा सकें, तो ये आपका पर्सनल ड्रीम है, इसे बनाना होगा। और भी थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे शूज, लैपटॉप, एप्पल आईफोन, बड़ा घर, ये सब क्या अपना सपने नहीं होते हैं किसी के? दोस्त, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनके पीछे काम भी करना पड़ता है, जरूरी होता है। ये सब अपने पर्सनल ड्रीम है। कभी लिखे आपने? कभी लिखे हैं?
मैं ये कार लेना चाहता हूँ, मैं ये घर बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसी घड़ी लेना चाहता हूँ, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसा लैपटॉप लेना चाहता हूँ, मैं ऐसा मोबाइल फ़ोन लेना चाहता हूँ। कभी लिखे आपने? नहीं लिख पाता इंसान। वो बिचा हुआ है, वो दबा हुआ है, या तो कर्जे में दबा हुआ है या फिर अपने ही पर्सनल काम में दबा हुआ है। बस लगा हुआ है काम में, उसको खुद नहीं पता कि उसको जाना कहाँ पर है। लेकिन दोस्त, अगर जो व्यक्ति अपने ड्रीम लिखता है ना, वो अपनी मंजिल पर जरूर जाता है। जी हाँ, वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है। तो दोस्तों, एक थोड़ा सा नीचे उदाहरण दिया है मैंने, अगर आप इसको सही तरीके से समझ सके तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मान लो आपको कहीं जाना है, मान लो आपको कहीं जाना है और आपके पास से ट्रेन, बस, फ्लाइट जाती रहेंगी, आप कहीं नहीं जा पाओगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि यार कहीं जाना है, बस कोई मंजिल का नाम नहीं पता है, बस कहीं जाना है। अगर उस समय कंडक्टर या किसी भी पायलट से आप कहेंगे कि मुझे जाना है, तो वो तो पूछेगा ना कि कहाँ जाना है। आप कह रहे हो बस ले चलो, वो कहीं नहीं लेके जाएगा आपको। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, तो आप स्पेसिफिक ट्रेन एंड फ्लाइट लेंगे और वहां पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना है। ये बात क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यहां पर सीधा सा है, अगर आपने अपने जीवन के अंदर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाए तो आप उस पर काम करेंगे। और ड्रीम कौन बना रहा है? आप खुद बना रहे हो। वो ड्रीम आपकी दीवार पर लगे होने चाहिए। तो दोस्त, यहां से काम पूरा होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करता हूं आपके गोल को। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट योर आइडियाज इनटू गोल। बिकॉज बहुत बड़ी लाइन लिख रहा हूं आपके सामने, पढ़िए इसको। आइडिया ज्यादा समय तक अगर दिमाग में है तो वे अपने आप ही मर जाएंगे, क्योंकि कोई उसकी टाइमलाइन आपने दी ही नहीं है। उसकी कोई टाइमलाइन नहीं दी है आपने। तो दोस्त, आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए उसके पर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, यानी कि एग्जीक्यूशंस करना बहुत जरूरी होता है। कन्वर्ट योर आइडिया इनटू गोल कैसे, थोड़ा सा बताता हूं आपको। ये जो मैं लाइन अभी लिखने वाला हूं, ये बहुत ही शानदार लाइन है दोस्त। अगर आप ये बात समझ गए तो आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे अपने जीवन में। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। कैसे? मुझे एक अच्छा मकान बनाना है, इतने समय तक बनाना है। लिखो आप, ये ड्रीम लिखो इस तरीके से। आप अपने घर के, आपके पास पोस्टर होना चाहिए लिखा हुआ और दीवार पर टंगा होना चाहिए, मुझे एक अच्छा मकान बनाना है, इतने समय तक बनाना है, इतने स्क्वायर फीट का बनाना है, इस सिटी में बनाना है, इस कॉलोनी में बनाना है। दैट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक ड्रीम। ये दिख रहा है, रियलिस्टिक है, दिख रहा है। जाकर आइए, वहां पर घूम कर आइए, किस कॉलोनी में बनाना है, किस शहर में बनाना है, जाकर आइए आप वहां पर, महसूस करिए इस चीज को। क्योंकि विजुअलाइजेशन के अंदर भी बहुत ताकत होती है दोस्त। और भी तरीके हैं, और भी आप लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। गाड़ी के लिए आप लिख सकते हैं, मैं इतने समय तक ये गाड़ी खरीद लूंगा। आप लिखो 2024, 2025, 2026, 2027, जो भी आप टाइम डालना चाहते हैं, यू शुड बी मेंशन ऑन हियर। आप लिखिए, एंड मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, उसका नाम लिखो यहां पर, उसका रंग ऐसा होगा, वो इतने सीसी यानी इतनी पावर की होगी, एंड इस सिटी से खरीदूंगा। दिस इज द स्पेसिफिक ड्रीम फॉर्मूला। इस तरीके से लिखिए। और भी आपको बताना चाहता हूं, याद रखना, जिस बात को आप मेजर नहीं कर सकते, उस बात को आप मैनेज नहीं कर सकते, और उस बात को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, ध्यान से सुनना इस बात को। फिर से दोबारा आपको बताता हूं, जिस बात को आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब नाप तोल नहीं सकते, उस बात को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, एंड उस बात को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये अपने मन के अंदर लाना पड़ेगा कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। राइट योर गोल, ड्रीम ऑन बोर्ड। राइट योर गोल, ड्रीम्स ऑन बोर्ड, यानी कि आपके घर के अंदर एक बोर्ड होना चाहिए या पोस्टर पर आप अपने ड्रीम लिखिए, और सामने आपको दिखना चाहिए बॉस, उसके सामने खड़ा होकर आपको क्या करना है, क्लोज योर आईज एंड फील इट, कि मैं इस काम को करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो आपको एनर्जी देता है, अंदर से एक ताकत देता है, एंड जो आपका मोटिवेशन है वो आपसे काम कराता है। बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। मोटिवेशन तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ये सारी चीजें जब मिलती है ना, तो एक इकोसिस्टम बनता है और आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्त, अपने ड्रीम को हमेशा एनालाइज करो। जब आप अपने ड्रीम को एनालाइज करते हैं ना, कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, एनालाइज का मतलब होता है कि मैंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आज कितना काम करा। मैं डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में बता दूं कि आज मैंने क्या प्रोस्पेक्टिंग करी है, क्या आज मैंने किसी को कॉल किया है, क्या आज मैंने किसी से मीटिंग करी है, क्या मैंने आज प्रोडक्ट कंज्यूम करा है, क्या मैंने आज प्रोडक्ट रिटेल करा है। जब तक अगर इसमें आपका यस 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 आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, और अगर आपका ये सारे क्वेश्चंस के अंदर आपका जो आंसर है वो नो में जा रहा है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया, तो दोस्त आप समझो कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपका कभी ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा फिर। तो इसमें यस करना है आपको, ठीक है। तो दोस्त, ये मेरा आपको एक ट्रेनिंग सेशन था।
अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन पर काम करते हैं, सफलता आपके कदमों में होगी। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, लगे रहिए, कीप इट कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।